Hello students, good morning. Once again I welcome you to in the today's science class. आपको पता है कल हमने एक टॉपिक पर स्टडी किया था दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम एक एक्टिविटी आपको बता रहे हैं। उसमें हर एक्टिविटी का एक पर्पस होता है, एक एम होता है, और इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, टू शो दैट more reactive metal displace less reactive metal from their सॉल्ट सॉल्यूशन। ये चीज हमें प्रूव करनी है विद एक्सपेरिमेंट। देखिए इसके लिए हमने क्या किया। फर्स्ट नंबर हमने 3 टेस्ट ट्यूब को अरेंज कर लिया। दिस इज द फर्स्ट, देन आफ्टर सेकेंड टेस्ट ट्यूब एंड देन द थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया हमने, इनमें जो आपकी ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, दिस इज सेकेंड टेस्ट ट्यूब और दिस इज द थर्ड टेस्ट ट्यूब। इसमें से फर्स्ट नंबर में और सेकेंड नंबर में जो हमने सॉल्यूशन लिया दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसमें भी CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ओके, this copper sulfate solution, or in the third that we have what sir, magnesium sulfate, that is MgSO4। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, जिंक, पीस ऑफ जिंक। सेकेंड वाले में हमने क्या डाला, आयरन, और थर्ड वाले में हमने क्या डाला, कॉपर। ध्यान से देखना, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। इसके बाद ऑब्जर्वेशन की बात एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं। फर्स्ट वी टेक द 3 टेस्ट ट्यूब in which first test tube and second test tube fill with the what, copper sulfate solution, and third test tube fill with the magnesium sulfate solution। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक का पीस डाल दिया, सेकेंड वाले में आयरन, और थर्ड नंबर में हमने कॉपर डाल दिया। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखिए आप, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ब्लू कलर चेंज टू रेडिश, मतलब इसमें जो ब्लू कलर होगा ना, ब्लू कलर चेंज टू रेडिश, मतलब थोड़ा सा रेडिश कलर शुरू हो जाएगा। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ब्लू सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, इसके अंदर क्या होगा, ब्लू सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, और इसमें होगा थर्ड में देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब, दैट इज नो रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट की वजह से जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो जिंक से रिएक्शन होने के बाद रेडिश कलर के अंदर अपीयर होना शुरू हो गया। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू कलर था कॉपर की वजह से, लेकिन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने। आयरन, बिकॉज आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसकी जगह ब्लू सॉल्यूशन किसमें चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। लेकिन इधर देखिए आप मैग्नीशियम और कॉपर को कंपेयर करें तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव हो गया, और ये मतलब मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सका, दैट मीन्स द नो केमिकल रिएक्शन। अब इसका कंक्लूजन देखिए आप, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मोर रिएक्टिव जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को,
तो कॉपर सल्फेट से क्या बन गया बेटा, जिंक सल्फेट। और सेकंड वाले में, और ये जिंक सल्फेट बनने से क्या हुआ, रेडिश कलर अपीयर हो गया। सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, द सेकंड टेस्ट ट्यूब, उसमें जब भी आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन डाला तो उसकी वजह से ग्रेनिश फेरिस सल्फेट सॉल्यूशन अपीयर हो गया और रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेक प्लेस एंड देयर इज नो रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये अपने पास एक एक्सपेरिमेंट का प्रूफ मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव सॉल्यूशन के मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ तक की इतनी बात समझ में आ गई। और हम इसके बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज यूजेज ऑफ सम कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें फर्स्ट नंबर आता है बेटा मेन यूजेज ऑफ सम मेटल्स। यस, आई कैन रिमूव दिस। यस, तो यहां पर देखना कुछ बात हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट, यूजेज ऑफ मेटल्स, यूजेज ऑफ सम कॉमन मेटल्स। उसमें फर्स्ट नंबर यूज आ रहा है बेटा आपके पास, दैट इज आयरन। और आयरन का देखिए कहां कहां यूज होता है, फॉर मेकिंग ब्रिज, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मशीन्स, यूटेंसिल्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। मतलब इसका जो भी यूज होगा ना, फर्स्ट नंबर होगा फॉर कंस्ट्रक्शन, पर्पस। सेकंड नंबर होगा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इन ऑटोमोबाइल पार्ट्स। जितनी भी फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स और जितने भी इंजन से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनके ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनने में भी आयरन का यूज होता है। और नेक्स्ट नंबर होता है बेटा कॉपर। देखना क्या बता रहा है, कॉपर के कुछ यूजेस है, डायरेक्टली बुक से रीड करना। फॉर मेकिंग बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक वायर केबल्स, यूटेंसिल्स, एलॉयज, कॉइन्स और स्टेच्यूज, कार रेडिएटर एंड कैलोरीमीटर्स। यहाँ पर कैलोरीमीटर्स की बात सुनना। कैलोरीमीटर्स एक ऐसे कंटेनर्स होते हैं, कॉपर कंटेनर्स, जो हीट मेजरमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं, थर्ड नंबर, दैट इज एल्यूमिनियम। कॉपर के लिए आपको क्या बताया, दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। सेकंड नंबर क्या बताया आपको, कार रेडिएटर्स। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। और इन एलॉयज, कॉइन्स, एलॉयज मीन्स यू नो मिक्स मेटल, एलॉयज। एंड नेक्स्ट वन यूटेंसिल्स, कॉइन्स, यूटेंसिल्स, कॉइन्स एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब एल्यूमिनियम की बात करें, इट इज ओनली फॉर मेकिंग एरोप्लेन, शिप, कार, बसेस, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक वायर, केबल्स, यूटेंसिल्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक जो यूज है, फॉइल फॉर रैपिंग, फॉइल
or wrapping. Or next number, in the body formation of aeroplanes, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं यहाँ पर, मेटेलिक पेंट और इन द थर्माइट प्रोसेस। उसके बाद फोर्थ नंबर की हम बात करें, दैट इज लेड। देखना लेड का क्या यूज होता है, इसका सिंबल बता दो मैं आपको। इसका होगा Cu कॉपर, इसका होगा Al एल्यूमिनियम, और लेड का सिंबल होगा Pb प्लम्बम, लैटिन नेम होता है इसका। फॉर मेकिंग लेड पाइप, इसके पाइप बनते हैं, ऑटोमोबाइल बैटरीज बनती हैं, एलॉयज सच एज सोल्डर, बुलेट। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो एक्सरे वगैरह जब करते हैं तो एक्सरे जब किसी की बॉडी पे से पास होती है तो जिस पोर्शन का एक्सरे लेना होता है उसको तो एक्सरे पास कर दी जाती है, और बाकी पूरी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव स्क्रीन जो लेड से बनी होती है उससे कवर कर दिया जाता है। और बुलेट्स वगैरह जो बनती हैं, गोली वगैरह बंदूक की, उन सब में, और जो आपके बैटरीज होती है बड़ी बड़ी कार और ट्रक जीप वगैरह के अंदर, उनमें लेड को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट नंबर दैट इज द मरकरी। मरकरी का ध्यान रखना बेटा, इसका सिंबल होता है Hg, और इसमें कुछ बता रहे हैं फॉर मेकिंग अमलगम एंड इन द थर्मोमीटर्स और इन बैरोमीटर। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर यूज आ रहा है आपके पास, दैट इज द जिंक। और जिंक का फॉर्मूला कैपिटल Z और स्मॉल n होता है, और इसमें बताया आपको फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन। जो आयरन होता है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की कवरिंग कर दी जाती है, और प्रोसेस को बोलते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन। एक और बात सुनना, इन मेकिंग द एलॉयज, एलॉयज किसको बोलते हैं मैंने पहले ही बताया आपको, जो मिक्स मेटल होते हैं उनको एलॉयज बोलते हैं। इन मेकिंग एलॉयज, अब एलॉयज किसको बोलते हैं, मिक्स मेटल। मिक्स मेटल में क्या होता है ध्यान रखना, एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज बता रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज। नंबर फर्स्ट ब्रास, पीतल बोलते हैं इसको। दूसरा होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल आते हैं। और थर्ड नंबर होता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। और इसमें एक और यूज होता है जिंक का, दैट इज इन द ट्राइसेल। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल कंप्लीट नेक्स्ट मैटर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।